नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीतिक में हर दल की चर्चा होनी शुरू हो गई है। एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। चाहे बात राजद की हो, जदयू की हो, बीजेपी की हो, वीआईपी की हो, हम और कांग्रेस की हो, हर दल अपनी दावेदारी रख रहा है। आपको बताते चले, उपचुनाव में कांग्रेस की हालत जो रही थी, उसके बाद उसकी शाख बिहार में कमजोर होती हुई नजर आई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन में अब रस्साकसी जारी है। हालांकि राजद ने तो खड़ी खड़ी कांग्रेस को सुना दिया है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक कुश्ती तेज हो गई है। इसको लेकर महागठबंधन में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस ने 7 सीटों की मांग कर दी है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि विधान परिषद की सीटें सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जिसे हर किसी को बांटा जाए। वहीं कांग्रेस 7 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में राजद के रवैये से महागठबंधन के दोनों बड़े घटक दलों के बीच तल्खी और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर विभिन्न दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत और दबाव बनने का दौर जारी है। हाँ, कांग्रेस के लिए इन सीटों पर अन्य दलों के लिहाज से खास है, क्योंकि उपचुनाव में जैसे परिणाम आए उसमें कांग्रेस हर हाल में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस 7 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। आरजेडी एक बार फिर से कांग्रेस को आईना दिखाने का मन बना चुका है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस को जमीनी स्थिति बताते हुए यह बताया है कि विधान परिषद की सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जिसे हर किसी को बांट दिया जाए। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ 7 सीटों पर ही क्यों अटकी हुई है कांग्रेस। 7 सीटें सिर्फ ले लेने से जीत नहीं मिल जाएगी, इसके लिए 7 मजबूत उम्मीदवार भी चाहिए। कांग्रेस पहले अपना उम्मीदवार तो तलाश ले, उसके बाद सीट मांगने का काम करे। राजद नेता ने कहा है कि कांग्रेस जितनी मेहनत सीट मांगने पर कर रही है, उतनी मेहनत जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में करती तो स्थिति सुधर जाती। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है आरजेडी ने। अब बात उपचुनाव में कांग्रेस का मेजबान कराने वाले युवा नेता जिसके दम पर बिहार में आरजेडी से अलग हुई थी कांग्रेस, आखिर कहां गुम है कन्हैया कुमार? उन पर दाव क्यों नहीं लगाया जा रहा इस बार? तो आपको बता दें कि बिहार को एक जिताऊ और कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जब से पद से हटने की इच्छा आला कमान के सामने जाहिर की है, उसी वक्त से पार्टी बिहार में एक मजबूत नेता की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस की इस तलाश के बीच कुछ दिनों से युवा नेता कन्हैया कुमार का राजनीतिक पटल से गायब होना खटक रहा है। कांग्रेस ने पूर्व वामपंथी नेता और प्रखर वक्ता के रूप में अपनी थाक जमाने के लिए कन्हैया को जोर शोर से और पूरे प्रचार के साथ पार्टी में शामिल कराया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया कुमार के रूप में कांग्रेस को बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेता मिल गया है जिसमें बीजेपी को परेशान करने की क्षमता है। बिहार में पिछले साल विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव को छोड़ दे तो कन्हैया कुमार की सक्रियता कुछ खास नहीं रही है। बिहार की राजनीति जाति के आधार पर तय है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अब जरा संभल कर पांव रखना चाह रही है। कांग्रेस आला कमान को एक यह डर भी सता रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात करें तो उनको ये लगता है कि बिहार में फिलहाल पिछड़ों की राजनीति चल रही है। ऐसे में स्वर्ण जाति से आने वाले कन्हैया कुमार पर दांव लगाना पार्टी को कहीं भारी ना पड़ जाए। कांग्रेस ने अगड़ी जाति से आने वाले मदन मोहन झा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो भी बिहार में पार्टी की स्थिति को सुधार ना पाए। कांग्रेस आला कमान को यह भी डर है कि भाजपा ने कन्हैया को लेकर एक जो खास छवि बना रखी है। ऐसे में जैसे ही इन युवा नेता को बिहार कांग्रेस की बागडोर दी जाएगी, बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। फिलहाल राजद अपनी मांग पर अड़ी हुई है और कांग्रेस अपनी मांग पर। वहीं दूसरी ओर राजद में तो कांग्रेस का नेतृत्वहीन बता दिया है। दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रहती है, क्या राजद जो है उनको 7 सीट देती है या नहीं। आने वाले दिनों में यह तय हो जाएगा कि आखिर बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बनने वाला है। जी हां, आप देख रहे थे द इंडिया टॉप। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।